नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा के बाद हमें चौकी कब हटानी है, किस तरह से हटानी है, सरई का क्या करना है, करवा कहाँ रखना है, प्रसाद का क्या करना है। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुहाग कब लेते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सुहाग कैसे लेना है और कब लेना है। तो पूजा के समय हम चौथ माता को सिंदूर चढ़ाते हैं। आप माता पार्वती की फ़ोटो होती है, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। तो 7 बार सिंदूर चढ़ाना होता है। उसके बाद 7 बार अपने माथे पर लगाना होता है वहाँ से। तो जब सिंदूर चढ़ाएं तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएं ताकि आप आसानी से वहाँ से 7 बार उठा के अपनी मांग में लगा लें और फिर वापस से 7 बार चढ़ाना होता है। आप 5 बार भी ये कर सकते हैं कि 5 बार चढ़ाएं और 5 बार अपनी मांग में लें। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी। बेल पे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चौकी कब हटाना है। तो चौकी अगले दिन सुबह हटानी रहती है। जो माँ की पूजा आपने की थी चौथ माता की, तो एक एक करके सारा सामान हटाएंगे। जैसे कि जो फल फूल आपने चढ़ा के रखा है वो प्रसाद हटाएंगे और घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद बांटेंगे। पहले अपने पति को खिलाएंगे, उसके बाद बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को। और जो कलश के ऊपर जो चावल रखा था, इस चावल को आप सारे तीनों कलश के ऊपर चावल रखा था तो उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसे आप चिड़ियों को डाल सकते हैं या फिर जो पंडित जी को दान देते हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं। नारियल भी आप पंडित जी को दान दे दें। बहुत से लोग नारियल को तोड़ के खाते भी हैं प्रसाद के रूप में। तो दोनों ऑप्शन है, आप प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं या पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। उसके बाद जब भी आप चौकी हटाएं तो आप उसमें जो भी आपने श्रृंगार का सामान रखा है उसमें से श्रृंगार का सामान प्रसाद के रूप में ज़रूर लें। जैसे कि बिंदी आपने चढ़ाई है तो बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी आप ज़रूर माथे पे लगा लें। आपने चूड़ी चढ़ाई है तो आप 2-2 चूड़ियाँ अपने हाथों में ज़रूर पहन लें प्रसाद के रूप में। और जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से आप प्रसाद के रूप में आप अपने पास भी जैसे सिंदूर है वो रख सकते हैं। और बाकी जो सामान है वो किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं आप चाहें तो। और जो ये सरई है, देखिए इस तरह की सरई होती है तो बहुत जगह नहीं भी मिल पाती है तो कोई बात नहीं। तो सरई को भी आप किसी साफ़ सुथरी जगह रखनी है। अब ये जो करवे में प्रसाद है उसे आपको खाना है। तो सबसे पहले आप अपने पति को खिलाएंगे प्रसाद और फिर आपको खुद खाना है। तो ये काम अगले दिन सुबह करना है। अगले दिन सुबह इस प्रसाद को खाया जाता है। करवे के अंदर जो भी आपने पूड़ी, पुआ, ठुकवा ये सब रखा है उसको भी निकाल के अलग रख देंगे और ये प्रसाद आप खुद ग्रहण करेंगे। उसके बाद ये जो कलश में जल है, एक करवे में जो कलश था वो तो आपने चंद्र भगवान को अर्घ दे दिया होगा, लेकिन ये दूसरा कलश जो कलश स्थापना की थी तो उस कलश को हम तुलसी के पौधे में डाल देंगे या किसी पौधे या क्यारी में साफ़ सुथरी जगह डाल देंगे। ये जो पान का पत्ता है इसे आप पंडित जी को दान दे सकते हैं या इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। तो जो फूल माला आपने चढ़ाई हुई है वो सबको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और आप उसको विसर्जित कर देंगे। तो बहुत से लोग गंगा जी या किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन गंगा जी और नदी को साफ़ सुथरा रखना है तो आप किसी भी साफ़ सुथरी जगह जहाँ पर फूल पौधे लगे हों वहाँ पे एक छोटा गड्ढा खोद के आप फूल माला को आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आपने कपड़ा चढ़ाया है या साड़ी चढ़ाया है वो आप किसी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। जैसे कि लाल रंग का अगर वस्त्र चढ़ाया है तो वो आप पंडित जी को दान दे दीजिए। तो ये जो फूल माला है वो सब हटा लेंगे, इसको भी एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसको हम विसर्जित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं साफ़ सुथरी जगह, आप फ्लैट में रहते हैं तो नीचे गार्डन में आकर कहीं साफ़ सुथरी जगह आप छोटा सा गड्ढा करके वहाँ पे फूल माला को आप विसर्जित कर सकते हैं। जो चौथ माता की फ़ोटो है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या हर बार इसी फ़ोटो को हम पूजा कर सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर इसको संभाल के रख दीजिए और आप अगले साल इसी फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं। अब ये जो लाल रंग का कपड़ा बिछाया था आप इसको रख सकते हैं। आपको जब भी साफ करके आप इसको धो के अच्छे से रख लीजिए और जब भी आप पूजा की ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे इसको फिर से बिछा सकते हैं या आप इसको दान भी दे सकते हैं। कपड़ा हटाने के बाद चौकी
को हम एक बार इस तरह से हाथ फेलेंगे थोड़ा सा पानी लगा के, और हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो भी देवी देवता, जो भी आप अपने स्थान पर वापस जाएं और हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें ज़रूर माफ़ करें, क्षमा प्रार्थना करेंगे और इस तरह से हाथ जोड़ के चौकी यहाँ से हटाएंगे। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि सरई का क्या करेंगे। तो सरई को आप इस तरह से कहीं गार्डन में साफ़ सुथरी जगह रख देंगे, कुशा होती है तो वो मिट्टी में विलीन हो जाएगी। उसी तरह जो फूल माला है, पान का पत्ता है, आप उसको एक छोटा सा गड्ढा करके अपने गार्डन में आप वहाँ पर इसको विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो फ्लैट सिस्टम में नीचे आप गार्डन में आके इस तरह से आप विसर्जित कर सकते हैं। कहीं भी साफ़ सुथरी जगह थोड़ा सा गड्ढा करके आप वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि नदी मिलना तो आसानी होता है और नदियों में डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नदियों को साफ सुथरा रखना है। तो आप इस तरह से आप अपने गार्डन में फूल माला विसर्जित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि करवों का क्या करना है। तो मिट्टी का करवा, पीतल का करवा तो हम हर साल यूज़ करते हैं, तो मिट्टी का करवा जो है वो आप कहीं पर संभाल के रख दें। हो सके तो उसके अंदर थोड़ा सा अनाज भर कर आप अपनी रसोई में कहीं पे भी संभाल के रख दें, जहाँ पे करवा टूट ना पाए। साफ़ सुथरी जगह संभाल के रख दें। और अगले जो पुराने करवे थे आप उसको वहाँ से हटा के कहीं गार्डन में आप फूल पौधे लगा सकते हैं। फ़ोटो आप रख सकते हैं, अगले साल इसी फ़ोटो को आप पूजा कर सकते हैं। उसी तरह जो छलनी है, बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या ये छलनी हम हर साल इसी छलनी से पूजा कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको छलनी बदलनी नहीं है तो आप उसी छलनी से हर बार पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि जो दिए थे उसको भी हम इस तरह से संभाल के कहीं पे भी रख देंगे, जो हमने पूजा में दिए यूज़ किए हैं मिट्टी के। अब मैं बात करूँगी कि जब भी कोई पूजा होती है तो पंडित जी या किसी ज़रूरतमंद को हम सीधा निकालते हैं। नॉर्मली पंडित जी को निकाला जाता है। तो एक दिन का खाना तो आप चाहें तो खाना खिला सकते हैं, नहीं तो इस तरह से एक दिन का खाना आटा दाल चावल निकाल के हम सीधा में रखेंगे। उसी तरह जो भी प्रसाद आपने भोग में रखा है आप वो रखेंगे। जैसे चावल था तो चावल आप दान दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी सुहागिन महिला को दे दीजिए, या आप पंडिताइन को दे सकते हैं, पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। तो जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद में से भी आप पंडित जी को दान दीजिए, और घर के सभी सदस्यों को आप प्रसाद ज़रूर दीजिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत मन से लगता है। तो जो भी फल फूल आपने चढ़ाया है वो भी आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर दान करिए। और बहुत सी जगह धोबी को पूरा खाना दिया जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर जगह कहीं पे भी मिलना, तो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बता दूं, अपनी सारी वीडियो में मैं बताती हूँ कि जो भी आपने श्रृंगार किया है आपने पूजा के समय, उस श्रृंगार को आप तुरंत ना उतारें। जैसे चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी, जो भी आपने पूजा में पहनी है उसे तुरंत से उतार के ना बदलें। आप 1-2 दिन पहने रहें और फिर उसमें से कुछ प्रसाद के रूप में अपने हाथों में ज़रूर डाले रहें। और जो भी आपने पूजा की है मन से करें। तो इस तरह से हम चौकी का सामान हटाएंगे और आपके कुछ सवालों के आपको जवाब भी मिल गए होंगे। बाकी कुछ जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं उसके लिए मैं कल वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच